नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कैंडल के रिचुअल्स बता रहा हूँ न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से। कैंडल जलाने का भी एक अपना अलग महत्व है, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों में। तो कैंडल आपको कहाँ किस डायरेक्शन में जलानी चाहिए, किस तरीके से जलानी चाहिए, वो मैं पूरा बताने वाला हूँ। कैंडल को बेसिकली एक फायर एलिमेंट का नाम दिया गया है, फायर एलिमेंट का माना जाता है, जिसको हम अग्नि तत्व भी बोलते हैं। हम जब 5 तत्वों की बात करते हैं तो उसमें जो अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट, उसके लिए हम कैंडल का यूज़ भी कर सकते हैं। फायर का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन, प्योरिफिकेशन, एक्टिवेशन और एनर्जी अपलिफ्टमेंट के लिए। कैंडल जला के हम किसी स्पेसिफिक नंबर, एनर्जी या डायरेक्शन को अगर एक्टिवेट भी कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वास्तु के हिसाब से कैंडल का प्रकाश और उसका तेजस नेगेटिव एनर्जी को हटाकर पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करता है। स्पेशली सनसेट के बाद कैंडल जलाना घर में शुद्धि और बैलेंस लाता है। अब हमने ये बात करी, अब हम बात करते हैं किस डायरेक्शन में कैंडल जलाए। काफ़ी लोगों के, ज़्यादातर लोगों के ये सवाल ज़रूर होता है कि कैंडल हमें जलानी है, लेकिन किस डायरेक्शन में जलाए, क्या पर्पस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ इस पूरा डिटेल में। तो देखो, अगर आपका पैसा और समृद्धि यानी वेल्थ का पर्पस है, घर में पैसे और पैसे की समस्या है, वेल्थ की समस्या है, पैसा रुकता नहीं है, तो साउथ ईस्ट सबसे अच्छा जोन माना जाता है कैंडल के लिए, जिसको हम अग्निकोण भी बोलते हैं फायर एलिमेंट के लिए। यहाँ पे आप रेड कलर की, ऑरेंज कलर की या ग्रीन कलर की कैंडल जला सकते हो। वीनस का स्थान है ये। लव एंड रिलेशनशिप का पर्पस है। आपकी हस्बैंड और वाइफ में नहीं बनती, रिलेशनशिप का थोड़ा सा हिसाब सही नहीं है, तो उसके लिए आप साउथ वेस्ट जोन को पकड़ो। वहाँ पे आप पिंक कलर की जला सकते हो, पीच कलर हुआ, ब्राउन कलर हुआ, ये मून का स्थान है और वीनस का स्थान है। क्लैरिटी इन विजडम यानी बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगता, नॉलेज के लिए जलाना चाहते हो, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी जिसको हम ईशान कौन बोलते हैं ना, वो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पे आप वाइट कलर की जला सकते हो, लाइट येलो कलर की जला सकते हो। सेवंथ केतु का स्थान है। फेम एंड रिकॉग्निशन के लिए जलाना चाहते हो, मतलब लाइक पॉलिटिक्स में हो आप या मीडिया में हो, आप मान लीजिए इन्फ्लुएंसर हो, एक फेम के लिए जलाना चाहते हो कि लोग आपको जाने, आसपास के लोग आपको रिकॉग्नाइज्ड करें, तो उसके लिए साउथ जोन सबसे बेस्ट मानी जाती है, जिसमें रेड और मैरून कलर की जला सकते हो। मार्स का स्थान है। कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज़, मान लीजिए जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, कैरियर से रिलेटेड आपका कुछ पर्पस है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जलाओ, ब्लू कलर की और लाइट ग्रीन कलर की। और ये सन का स्थान माना जाता है 1 नंबर का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ट्रैवल एंड सपोर्ट से रिलेटेड बात करते हो, यानी यानी आपको ट्रैवल करना है, लॉन्ग वीज़ा नहीं लग रहा आपका मान लीजिए, या ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ बिजनेस है आपका, या आप बाहर जाना चाहते हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन लीजिए। वहाँ पे आपने वाइट और सिल्वर कलर की कैंडल जलानी चाहिए। मरकरी का स्थान है ये। और अपनी हेल्थ के रिलेटेड जलाना है, फैमिली की हेल्थ के रिलेटेड आपको जलाना है, मेडिटेशन करना है, पीस के लिए जलानी है, तो ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ पे लाइट येलो और वाइट कलर की जला सकते हो। जुपिटर का स्थान है ये आपका। अब ये जानने के, कैंडल जलाने के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है आपने। कुछ रूल्स हैं इनके जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, कैंडल हमेशा क्लीन और डेडिकेटेड स्पेस में जलाए। एकदम ऐसा ना हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हो और वहाँ पे आप कैंडल जला रहे हो, नहीं, क्लीन होना चाहिए वो स्पेस आपका। सनसेट के बाद कैंडल जलाओगे, ज़्यादा एनर्जेटिक माना जाता है, जलानी भी तभी चाहिए आपको। हर पर्पस के लिए अलग कैंडल यूज़ करें। कलर एंड जोन स्पेसिफिक मैंने आपको ऊपर बता दिया। कैंडल के साथ एक पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर ले, या मंत्र बोलना एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। कुछ ना कुछ ऐसा पर्टिकुलरली अफर्मेशन रखे तभी ही कैंडल जलाएं। और आजकल देखा है मैंने, सेंटेड कैंडल्स आ रही है, केमिकल फ्रेग्रेंसेस, वो अवॉइड करें। स्पिरिचुअल जोन में तो स्पेशली नॉर्थ ईस्ट हुआ, इन सब स्पेस में अवॉइड ही करें, क्योंकि उससे सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो वो ना जलाए। नॉर्मल कैंडल जलाओगे चलेगा, नॉर्मल कैंडल जलाओ, बेटर है आपका। अब मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, रिचुअल बताता हूँ आपको, और कि लाइक मान लीजिए पैसा अट्रैक्ट करना है आपने, आपका पर्पस है, मनी वाला पर्पस है आपका, तो 7 बजे जलाओ, जैसे डेली 7 बजे जलाओ। मैंने बताया था शाम के टाइम। साउथ ईस्ट जोन सबसे बेस्ट जोन माना जाता है पैसे के लिए। एक ग्रीन कैंडल लो, मनी प्लांट के पास रख सकते हो, क्योंकि साउथ ईस्ट जोन में आप मनी प्लांट भी रख सकते हो। और वहाँ पे अफर्मेशन बोलो, वेल्थ फ्लोज टू मी विद ईज एंड ग्रीस, आप बोल सकते हो। 9 मिनट के लिए कैंडल जलाओ। ये एक मैंने आपको रिचुअल बता दिया जो नॉर्मली यूज़ करते हैं लोग। न्यूमरोलॉजी में काफ़ी प्रचलित है ये वाला ऑप्शन जो मैंने बताया आपको। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ग्रीन प्लांट, ग्रीन कैंडल मनी प्लांट के पास रख के 9 मिनट के लिए जलाओ, 7 बजे के आसपास जलाओ। ये मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो कैंडल है, कैंडल का जो बेसिकली पर्पस है वो है फायर।
मतलब जो उसका एलिमेंट है वो फायर है। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के पर्पस है इसका। अगर आपकी सही डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन सही होगी, कलर करेक्ट कलर लोगे आप, जैसे मैंने बताया पैसे के लिए है तो ग्रीन कलर की जला सकते हो, करेक्ट कलर होगा, क्लियर इंटेंशन होगी, एक अफर्मेशन रखो, क्लियर इंटेंशन होगी, अफर्मेशन रखो, तो न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों में आपको फ़ायदा करता है ये। तो मैंने आपको कैंडल किस तरीके से जलानी चाहिए, किस डायरेक्शन में जलानी चाहिए, किस पर्पस के लिए जलानी चाहिए, वो पूरा मैंने डिटेल में आपको न्यूमरोलॉजी और वास्तु के हिसाब से बताया है। आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प मिलेंगी। अगर आप कैंडल जलाते हो उसकी स्थान बहुत मायने रखती है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो में लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस के लिए। हम मिलेंगे एक और न्यूमरोलॉजी और वास्तु टिप के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।